यानी ट्रंप बिस्तर से उठने से लेकर सोने तक में कैसे उनके ख्याल बदल जाते हैं, कैसे उनके जज्बात बदल जाते हैं, कैसे उनके दावे, उनकी बातें बदल जाती हैं और तेवर बदल जाते हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। कल कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, आहट सुनाई दे रही है दर्शक महाजंग की। और इस आहट के पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई प्रेशर के जरिए डील चाहते हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप डील चाहता है, या फिर कोई चाल है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदलते हैं, बातें बदलती हैं, कहानी बदलती है। सुबह कुछ और कहते हैं, शाम कुछ और कहते हैं। प्रस्ताव पहले फेंक दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, और अब उस पर मंथन यानी रिव्यू क्यों किया जा रहा है? यही तो बड़ा सवाल है। पहले ट्रंप ने डील को ठुकरा दिया और अब उसी पर मंथन की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट सुलग सकता है। मिडिल ईस्ट क्या सुलगेगा? क्योंकि वेट एंड वॉच वाला समय खत्म हो रहा है। अब हिट एंड वॉर्न वाली नीति अपनाई जा रही है, यानी डील और चाल के बीच में कहानी लिखी जा रही है। अमेरिकी सेना हाई अलर्ट मोड पर है, और सवाल यह भी है कि व्हाइट हाउस में जो नई रणनीति बनाई जा रही है वो क्यों है? ईरान कह रहा है कि अगर आप यह जरूरी समझ रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आप स्ट्राइक करेंगे, तो हम भी इसका जवाब देंगे। हमले से पहले कूटनीति वाली चाल क्यों? और ईरान की असल ताकत क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है? रेड सी से खाड़ी तक हर जगह अलर्ट है। खाड़ी में बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हमला किया जाएगा। अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि निर्णायक हमले की आशंका जताई जा रही है, यानी फाइनल शूट डाउन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में वो सवाल का क्या जिसमें जंग टलने की बात हो रही थी, जिसमें शांति की बात हो रही थी, जिसमें बीच के रास्ता निकालने की बात हो रही थी, उस सवाल का क्या? क्या एक बार फिर से दूसरा अध्याय शुरू होगा? महाजंग 2.0 की कहानी देखने को मिलेगी। ताकत निशाने पर है, खाड़ी में बेचैनी बढ़ी है, और क्या इन सब की वजह से महाजंग के मुहाने पर इस वक्त दुनिया नजर आ रही है? क्या आप ये सोचते रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप का दावा देखने को मिला है। कह रहे कि ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह खत्म करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, नहीं तो दोबारा बनाने की कोशिश होगी। यानी एक डर डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है सपने में कि कहीं दोबारा से ईरान खड़ा ना हो जाए, कहीं दोबारा से ईरान मिसाइलों को और ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी छोटे छोटे ड्रोनों से किस तरह से हमले करके ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक नुकसान जो पहुंचाया है वो किसी से छिपा नहीं है, और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेचैन परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका पर आरोप, परमाणु संधि का पालन नहीं कर रहा यूएस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूएन में ईरान के स्थायी मिशन का आरोप है, और एनपीटी को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान कह रहा है 56 सालों से एनपीटी का उल्लंघन यूएस लगातार कर रहा है। इस पॉइंट को उठाया गया है। ईरान लगातार अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है। परमाणु संधि का पालन यूएस नहीं कर रहा है, इसका जिक्र करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। यूएन की अगर बात की जाए
तो यूएन में ईरान के स्थायी मिशन को लेकर यह आरोप है। ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहा है एनपीटी को लेकर और 56 सालों से एनपीटी का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में सन्नाटा नहीं पस रहा है दर्शकों, सन्नाटा नहीं है। तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने नया प्रस्ताव रखकर दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया। ईरान कोशिश पर कोशिश कर रहा है। ईरान चाह रहा है कि बीच का रास्ता निकले, लेकिन जैसे शादियों में फूफा जी जो रूठ जाते हैं कि उनके मनपसंद का खाना या उनके मनपसंद का गाना नहीं सुनाई दे रहा है, गाना नहीं बज रहा है, उसी तरह से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। कोई निंदा कर देता है तो अपने सैनिक वापस बुला लेते हैं, कोई उनके मनपसंद बातें नहीं कर रहा है तो उससे रूठ जाते हैं। और हालिया घटनाएं इसी तरह की देखने को मिली, चाहे जर्मनी की बात की जाए, चाहे नेटो की बात की जाए, चाहे नए प्रस्ताव को लेकर बात की जाए। सवाल यह उठ रहा है दर्शकों कि क्या तेहरान दबाव में आ गया है रूठे हुए फूफा को मनाने के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए, या फिर यह किसी बड़े पलटवार से पहले की रणनीतिक चाल है? क्योंकि जिस डील को कभी डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया था, अब उसी डील पर, उसी प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा की खबरें सामने आ रही हैं, रिव्यू करने की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर मैंने अभी एक आपको ट्वीट दिखाया था। लेकिन इन सब के पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं लेकर आया हूं, वो समझिए। इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और वो ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है दर्शकों, खाड़ी में गतिविधियां तेज हैं और उन गतिविधियों को नजरअंदाज ईरान नहीं कर सकता है, उसकी भी पैनी नजर है। और इसी को लेकर ईरान भी खुलकर चेतावनी दे चुका है कि अगर हमला किया या हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं, बारूद से दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने अमेरिका के सामने नया प्रस्ताव रखा है, तनाव खत्म करने का फॉर्मूला दिया है। तेहरान चाहता है कि प्रतिबंधों में राहत मिले और बदले में वो कुछ शर्तों पर नरमी दिखाने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस प्रस्ताव को ट्रंप पहले ठुकरा चुके थे, अब उसी पर रिव्यू की बात हो रही है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सचमुच बातचीत चाहता है या फिर यह सिर्फ एक आखिरी चेतावनी है। यह हमले से पहले की कूटनीतिक औपचारिकता, क्योंकि ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले दबाव बनाते हैं, फिर डील की बात करते हैं और अगर सामने वाला झुके नहीं तो फिर कार्रवाई करते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात पहले ही विस्फोटक हैं। गाजा में युद्ध, लेबनान में तनाव, रेड सी में हमले और अब अमेरिका ईरान आमने सामने। अगर एक भी मिसाइल चली तो असर से तेहरान या वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया का तेल बाजार हिल जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल आ सकता है। सबसे बड़ा खतरा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा तेल कारोबार गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ा तो दुनिया की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।